श्री चरणों में सदबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न सामयिक और चिंतनीय है। वर्तमान विकृति के दौर में उच्च शिक्षा और उसके बाद जॉब की जो प्रवृत्ति है उससे पलायनता बढ़ रही है और साथ ही युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में बहुत बुरी तरह से फंसता चला जा रहा है। और प्रायः देखा ये जा रहा है कि नगरों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था तो चकनाचूर हो ही रही है, लेकिन घर के संस्कारों पर संगति भारी पड़ रही है। अभी जैसा हम विगत समय में देखते हैं, महात्मा गांधी को जैन मुनि जी ने 3 नियम दे दिए, वो विलायत से सुरक्षित लौट करके आ गए। अब ऐसा नहीं हो रहा है। आज अभी विगत चतुर्मास में पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग इंदौर में था और वहाँ संगस्थ निर्वेक सागर जी मुनिराज ने एक संदेश अपने जिज्ञासा समाधान में प्रवचन में दिया था कि अपने बच्चों से कहिए कि 60% से कम नंबर न लाएं, 75% से ऊपर नहीं लाएं अगर बच्चों को अपने पास रखना है। तो एक प्रश्न समाज के बीच में आया कि भाई हम प्रतिस्पर्धा के दौर, प्रश्न करिए, बस हो गया हमारे, प्रतिस्पर्धा की दौर में हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। लेकिन हम अब इंदौर भोपाल की बात करते थे, हम अब 15 किलोमीटर पूज्य गुरुवर होकर के आए कि VIT यूनिवर्सिटी हमारे समीप खुल गई, जो भारतवर्ष की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो वो साक्षात दृश्य हम नशे का देख रहे हैं। पालक कैसे बचे? ऐसा है कि हमारे हाथ में चीज़ें हैं, अपन ये नहीं बोल सकते कि बच्चे अकेले बिगड़ रहे हैं। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो इंदौर में, कोटा में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता कि बच्चे बिगड़े हैं। और हमने ऐसे भी देखे कि माता पिता की आंखों में बड़ी मिर्ची झोंकी जा रही है, धूल तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को एक बात समझ में चाहिए कि ऐसी धूल आज तक बनी नहीं जो परमात्मा की आंखों में झोंक सकते हो। तो जितने बच्चे बैठे मैं उनसे बात करता हूँ और जितने पालक हैं उनसे बात करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को बाहर पढ़ाने की। एक ट्रेंड चल गया है कि मेरा बेटा मेरा बेटी बाहर पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन वहाँ से क्या गढ़ के आते हैं। आप कभी एक बार मेरे साथ इंदौर मेरी दृष्टि से घूमना। मैंने इंदौर में एक दृश्य देखा था, आहार के बाद मैं लौटा भंवर कुआं से, अब खैर नाम ही काफ़ी है। तो मैं लौटा तो वो एक लड़की लड़के को छल्ला बनाना सिखाई थी सिगरेट का। लड़का नहीं बना पा रहा था, वो लड़की बना के दिखा रही थी। और सुबह सुबह मैं जंगल गया, ये गुमास्ता नगर से, जब तो विजयनगर से, तो एक पोहे वाले की दुकान में लड़का पोहा खा रहा था, लड़की सिगरेट पी रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की बिगड़ी है कि लड़का बिगड़ा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने छूट दी है। हम क्यों प्रेशर में बच्चों को बाहर भेजें? कोटा में हर दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ ओपन होती कुछ नहीं होती। यहाँ तक तो ठीक है, अब फैकल्टी के ऊपर इतना प्रेशर है कि फैकल्टी सुसाइड कर रही है। तो जो स्टडी है, एजुकेशन है, उसको एक बहुत बड़ा हवा बना लिया गया है। तुम्हारे कितने परसेंट है, तुम्हारी कितनी डिग्री है। ध्यान रखना, आने वाले दौर में डिग्री से नौकरियां नहीं लगेंगी, आपकी काबिलियत से नौकरी लगेंगी। आज के बच्चे काबिलियत से दूर हैं, डिग्री उनके पास है। और मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई नौकरी करता है तो उसके लिए तो ठीक है, उसका आने वाला पीढ़ी, उसके आने वाला जो संतति है, सब दुखी रहेंगे। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, महाराज जी मैं बिजनेस क्या करूँ? मैंने कहा पापा क्या करते थे? बोले बैंक में मैनेजर थे। तो फिर बोले पापा ने 50 लाख रुपए जोड़ लिए हैं बस। मैंने कहा, बोले अब मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। अरे तुम व्यापार करोगे, तुम्हारे बच्चे को जमा जमाया कुछ मिलेगा। वो जो सब्जी बेच रहा है ना, ठेले में फल बेच रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कम से कम खुद का व्यापार तो कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है उन लोगों से जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अपने बच्चों को बोलना, हमें नौकरी नहीं, पैसा नहीं, बच्चे चाहिए। तो माता पिता से कहना है, बुरा लगे तो ठीक और अच्छा लगे तो ठीक, जो जो बेचारे बाहर पढ़ने गए हैं, ये मानना कि 1 लाख में से 5 बचेंगे। कितने? कोटा जाते हैं 1 लाख बच्चे पढ़ने के लिए, 90,000 बिगड़ के चुपचाप घर आ जाते हैं। 10,000 में से आगे बेचारे बढ़ते हैं। अब उनका क्या होता है, वो आगे जाने, बाकी गेम खत्म, गेम ओवर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। जो जो पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उन सबसे कहना है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी कॉलेज किया है, मैंने भी MBA किया है, मैंने भी दुनिया देखी है, बहुत कठिन है। वो दौर तो फिर भी ठीक था। आज का दौर तो ये है कि
24 घंटे बहुत हैं, सारी दुनिया बदल जाती है। तो बच्चों के लिए मेरा कहना है कि अपन अपने घर पे रह के पढ़ें, डिग्री नहीं नॉलेज लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी नहीं कह रहा कि मैं ना पढ़ें, आप लिटरेट बने, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन अपने घर में रह के करें। गाँव का लड़का भी IAS बन के दिखाता है, गांव का लड़का भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाता है ओलंपिक में, वो अपने दम पर लाता है ना। तो आप अपने आप को प्रूव करें, इम्प्रूव करें, लेकिन केवल डिग्री के पीछे ना भागे। 90% वाला बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो कोई बुरा नहीं मानना। मेरे 97% आए थे 10th-12th में मिला के कह रहा हूँ मैं, अकेले नहीं आए थे। 90%, 95, 98 वाला दिन भर किताब किताब, और जो 75% वाला वो दुनियादारी भी देखता है, वो देखता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। 95% वाले की एक बार परसेंटेज बिगड़ी, 1 नंबर कम आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड। 75 वाला खुद से चले यार पास तो हो गए। और वैसे भी जो डिग्री लेके आते हैं वो नौकरी करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो नौकरी पे रखते हैं, ऐसा समझो। बाकी बच्चों से और माता पिता दोनों से कहना है कि आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है, करियर का होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर करियर, ऐसा समझना। आगे चलते हैं।